चलिए चलिए आ रहे हैं, एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं क्या जो नेता हैं, राजनेता जो लगातार भाषण दे रहे हैं चुनाव 2014 जीतने के लिए, वो जिस तरह के मुद्दे को जनता के सामने ला रहे हैं, उसमें ज्यादातर वो मसले हैं, ज्यादातर वो बातें कह रहे हैं जो व्यक्ति विशेष को लेकर के हैं। ज्यादातर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन आरोप में के जो सबूत या साक्ष्य होने चाहिए, उसके जो तथ्य होने चाहिए, वो जनता के बीच नहीं रख रहे हैं। उससे भी बड़ा सवाल है जो लोग 2014 चुनाव जीतने के लिए या हराने के लिए लड़ रहे हैं, सरकार में जो यूपीए की सरकार थी, 5 साल 10 साल का हिसाब मांगना चाहिए और उसमें उन मुद्दों को चिन्हित करना चाहिए जिससे सीधा सीधा आपका सरोकार जुड़ा हुआ है। और जो लोग वोट मांग रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें वोट क्यों दिया जाए, आखिर क्या करेंगे वो, क्या रोड मैप है उनके पास। लेकिन ये चीजें अभी तक लगातार 52 से लेकर अब तक बहुत कम शायद ऐसा मौका हो जब जनता के सामने इस रोड मैप को रखा गया हो। और यही सवाल है। शुरुआत करते हैं एक बार सुनीश चोपड़ा जी से कि 1952 से लेकर 1914 तक जनता के सामने कभी ऐसा रोड मैप रखा गया है पार्टियों के द्वारा कि आप मतदान करिए, हमारे पक्ष में करिए और ये चीजें आपको मिलेंगी, और अगर वो बोला गया है तो क्या उस पर अमल हुआ? 2 मतदान इस तरह के हुए हैं। एक मतदान वो था जहां पर भूमि सुधार का, आजादी के बाद पूरे देश में भूमि सुधार की लहर चली और उसका नतीजा यह हुआ कि यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट भी आया। और किस हद तक वो हुआ, वो अलग अलग प्रांतों में अलग रहा, लेकिन कश्मीर में, एक हद तक कर्नाटक में और मुख्यतः पश्चिम बंगाल, केरला और त्रिपुरा में ये बड़ी मजबूती से किया गया। और इसका नतीजा हुआ कि 35 साल, एक दुनिया का रिकॉर्ड है, एक मार्क्सिस्ट पार्टी 35 साल एक प्रांत में राज करे। उसके अलावा एक और बड़ी भारी लड़ाई लड़ी गई थी, वो 1975 और 77 की इमरजेंसी के बाद हिंदुस्तान के जनतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसका नतीजा हुआ कि वो कांग्रेस जिसने हिंदुस्तान के ऊपर एक इंटरनल डिक्टेटरशिप लादी थी, वो पूरे उत्तरी भारत से साफ हो गई थी। और इंदिरा गांधी जैसे नेता, इसीलिए मैं कह रहा हूं, नेताओं का प्रचार बहुत कर सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की तरह वो भी हार सकते हैं। और इस इलेक्शन में भी जिन नेताओं का सबसे ज्यादा प्रचार हो रहा है, हम देखेंगे वो नेता जरूर हारेंगे। वो तो हारेंगे, लेकिन जी चोपड़ा जी ने जो बातें कही लैंड रिफॉर्म पर, राजस्थान में 52 में 8 एमएलए में से 6 ने विरोध किया। डॉक्टर मुखर्जी ने 6 के 6 एमएलए को पार्टी से निकाला। इमरजेंसी के बाद या इंदिरा गांधी की इमरजेंसी हटाने के लिए सीपीएम हमारे साथ जेलों में साथ थी, और हरकेश बहादुर जी भी बहादुरी से बहुगुणा जी के साथ आए थे। सबने मिलके किया था। लैंड रिफॉर्म की कोई एक की वो नहीं है। हमने 6 एमएलए 14 की बात करते हैं, वापस आते हैं 14 ये जनरल चीज है। 14 में आइए। 14 में हमारा एक भी शब्द, नरेंद्र मोदी ने एक ही बात हमेशा कही है कि 125 करोड़ भारतीयों का परिवार मेरा है और मैं इन सबको 24 गुना 7 बिजली दूंगा, पानी हर घर में नल का पानी जाएगा, सबको शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगी और रोजगार। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ हर साल लिख दिया कांग्रेस ने, पिछली बार 1 करोड़ कहा था। कितने लोगों को दे पाए? हमने जब सत्ता में आए, महंगाई चोपड़ा जी इतना मानेंगे, मुरारजी भाई आए थे तो राशन कार्ड लोगों ने घर में रख के भूल गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में महंगाई की दर मिनिमम रही और आज हर 6 महीने में 10% जब बढ़ता है हमारे साहब का महंगाई भत्ता, जो अनवर साहब जैसे प्रोफेसर हैं जो कभी 10,000 रुपये सैलरी लेते थे, आज 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ के, छठा वेतन आयोग, 7वें की तैयारी। कुछ लोगों का मुंह बंद करने के लिए गरीब गरीब होता चला गया। सरकारी तंत्र को आप ये बात जनता को नहीं समझा रहे हैं कि देखिए गरीब गरीब हो गया, गरीब के पास समझा रहे हैं, गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए 35 किलो का पैक छत्तीसगढ़ का मॉडल है, भारत सरकार ने माना। फूड सिक्योरिटी नहीं, न्यूट्रिशन की गारंटी दी।
शिवराज सिंह ने 17% ग्रोथ करके दिखाई है। वो तो सिर्फ एक ही मॉडल जा रहा है, गुजरात मॉडल जा रहा है, मॉडल लोग हम सब मॉडल की बात करें, हमारा मॉडल इन सबसे मिला जुला एक मॉडल होगा। आखिर गोवा के अंदर पेट्रोल आज 20 रुपए सस्ता में देके दिखाया, कहा था तो आप ये ना कहें कि जो कुछ कहते हैं कोई कुछ नहीं करता। 1000 रुपए पेंशन हर विवाहित महिला को तो कंपनसेट दी इन्फ्लेशन हर उसके बैंक में पहुंच रहा गोवा में। ठीक है, छोटा स्टेट है, संभव है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, अच्छे कदम उठाए आप कह रहे हैं कि अच्छी बातों को मीडिया प्रचार नहीं कर रही है, मीडिया उन्हीं बातों को प्रचार कर रही है जो 68 लाख टन गेहूं पैदा होता था 2006 साल में मध्य प्रदेश। प्रोफेसर पासा साहब, 168 लाख टन पैदा हुआ। पासा साहब, आप आए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जनता के सामने जन सरोकार के मुद्दों को आगे रखने के लिए, लेकिन आप भी मोदी और राहुल और कुछ व्यक्ति में फंस के रह गए। आप तीनों को बराबर दिखाएंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे? दो स्तर पे बहस होनी चाहिए थी इस बार के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में। एक तो यह है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल क्या हमें हमारे पास है जो हम ऑफर कर सकते हैं, वो आपने किया नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था को हम बेहतर कर सकें, वो आपने नहीं किया। बहस करने की जरूरत है। वो आपने उसकी शुरुआत भी नहीं की। जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसको चेक करने के लिए किसी पार्टी के पास क्या वो आपके पास आपने भी कोई रोड मैप नहीं दिया, तरीका है, कोई भी तरीका आपने भी नहीं दिया, जनता के सामने आपने भी नहीं दिया। बेरोजगारी के हवाले से आप रखें जनता के सामने कि क्या हम बेरोजगारी इन पे आप बात नहीं करते, नहीं आप बात करते हैं भ्रष्टाचार पे, और भ्रष्टाचार को लेके आप 4 व्यक्ति का लिस्ट निकाल के देते हैं कि उस पे आप कोई ठोस, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रख दिया गया है उद्योग घरानों के पास, जिस तरह से उद्योग घरानों की तरक्की को देश की तरक्की बताया जा रहा है, आप उसका व्यवस्था की व्यवस्था में वही सवाल वही है, भ्रष्ट व्यवस्था के कारण हमारी यही व्यवस्था के कारण हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खराब हुई है। भ्रष्टाचार को रोकना सबसे पहले, लेकिन कुछ नहीं रोकेंगे, वो व्यवस्था महंगाई को रोक पाएंगे, बेरोजगारी के लिए मौके निकाल पाएंगे। दूसरा ये है, दूसरा इसका पहलू ये है कि सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म की बहस भी इसलिए जरूरी है कि ये देश की एकता से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर देश एक रहेगा, अगर देश सेकुलर नहीं रहेगा तो ये देश एक नहीं रहेगा। इसलिए सेकुलरिज्म की बहस भी उतनी जरूरी है जितनी कि दूसरी बहस करने वाले। आप अगर बात करेंगे एक संप्रदाय की, आप बात करेंगे एक नेता 25 करोड़ बात करेंगे एक भाषा की, तो जाहिर है देश नहीं रहेगा, देश टूट जाएगा। की बात जरूरी है कि इन दोनों सत्यों पर बहस। हरिकेश जी, हरिकेश जी, बहुत कम समय रह गए हैं, कुछ बुनियादी बात इन्होंने अभी आपने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया मुस्लिम लीग में एक भी? करेंगे, खड़ा किया, हम करेंगे, जिता क्यों नहीं पाए? हम कर रहे हैं। आप भारत में सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को से कह सकता हूं, हो गया है, हमें भी दिल भी उतना बड़ा कीजिए। आने दीजिए मत उसमें असेंबली में कीजिए, बने हुए नहीं। देखिए वक्त को हमने आप पार्टी जो है, आप पार्टी जो है, लगता है कि सच न बोलने का बिल्कुल कसम खा रखी है। कार ले लिया है क्या? अभी कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा किसी ने माइनॉरिटीज के लिए काम ही नहीं किया, कुछ इस तरह की बात अभी कर नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा हरकेश जी, इन्होंने टिकट की बात की दिल्ली में। हाँ, तो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने अगर अल्पसंख्यक को टिकट दिया है तो आम आदमी पार्टी है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आप अपने आंकड़े दिखा दीजिए, मैं आपको व्यापार तो कांग्रेस और बीजेपी करती रही है। ये झूठ की बात कम से कम कांग्रेस और भाजपा तो झूठ की बात समय खत्म हो रहा है। हरकेश जी, हमारा कहना, हम झूठ नहीं, हम झूठ सबका आपके लिए इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। ये आपने यही इस्तेमाल किया ना, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, फिर आप झूठ का इल्जाम अभी भी कहा है और अब दोहरा रहा हूं कि आप लोग सच से परहेज कर रहे हैं, ये गलत बात है। सुनिए, जहां तक माइनॉरिटीज को कुछ देने का सवाल है, कांग्रेस उस पर भी मुद्दे पे इस पे आते हैं, वर्षों तक रही है, और कांग्रेस ही नहीं दूसरी पार्टियों ने भी आपसे ज्यादा माइनॉरिटीज की मदद की। हमने तो तमाम रिपोर्ट सामने है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की वापस आते हैं नेता को करने से क्या मिला है।
हरकेश जी, क्या नेता इस तरह के मुद्दे जो जन सरोकार के नहीं है उसको उठा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके जीतना चाहते हैं? जनता को गुमराह करने की बात नहीं है, लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और वो बात इस तरह से कहते हैं ताकि जनता उनके पक्ष में आए। अब इस बात को दूसरे लोग इंटरप्रेट करके हम सभी पार्टियों के बात कर रहे हैं जी, सभी पार्टियों के नेता बात वही करना चाहते हैं जिससे जनता उनके पक्ष में आए जी। और अगर उनके बारे में लोग इंटरप्रेट करते हैं, को गुमराह कर रहे हैं तो एक अलग बात। मुझे ये लगता है कि अगर इस चुनाव में किसी ने भी इशू बेस्ड बात की है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं, और इसीलिए वो सब रही है। देखिए अपना दिलीप जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि इसीलिए वो सभी दलों के नेताओं के टारगेट हैं। मोदी को ही आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जितना मैंने भाषण सुना है, उन्होंने गुड गवर्नेंस पर बात की है। चलिए ठीक है, 25 मोदी की बातें फाइनल वर्ड 30 सेकंड में। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर स्टेटस की बात बार करते हैं, वो जानबूझकर इस समाज को बांटने की बात करते हैं। सवाल ये है कि जो लेफ्ट पार्टीज का प्रोग्राम है वो बिल्कुल क्लियर है। लैंड रिफॉर्म, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट, पॉलिसीज दैट अफेक्ट द पीपल, और किस तरह से मनरेगा और ये जो कानून जिनके लिए हम लोग लगातार लड़े हैं, इनको लागू कैसे किया जाए और जन आंदोलन को मजबूत कैसे किया जाए। मेरा ये कहना है, हिंदुस्तान की जनता है मीडिया में, हमारे ये बातें आपके नेता वहां कर रहे नहीं है और उसकी वोट दिखाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर किशोर जी, जी, प्रोफेसर उपेंद्र धर्मानी जी, आप जी से पूछना चाहूंगा जी, हमारा सिंगूर का कांड इनके राज में हुआ, झगड़े हुए, उसी नैनो को बिना झगड़े प्रोडक्शन शुरू होगी 12 महीने में, कितने हजार करोड़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।